Now students, now I am explaining you decrease in supply. Decrease in supply, you know, that will be leftward shift in the supply because of change in other factors, not because of change in own price of the commodity. So what are the causes of decrease in supply? Decrease in supply के भी कई different causes है. Like first causes है use of outdated technology. Use of outdated technology. Next is increase in factor price. Then third is increase in the price of substitute goods. Then change in the goal of the firm. Then next is decrease in number of firms in the industry, and then increase in taxes. There are so many other factors also जिसकी वजह से अगर हमारी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो देयर विल बी डिक्रीज इन सप्लाई. लाइक यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. अगर हम कोई आउटडेटेड या पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा, एंड व्हेन द प्रोडक्शन डिक्रीजेस तो अवर सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस. देन इंक्रीज इन फैक्टर प्राइस. अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस ज़्यादा होती है तो कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कम होगा, एंड व्हेन द प्रोडक्शन विल बी लेस तो सप्लाई इज आल्सो लेस. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है, लाइक टी और कॉफी, कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ टी. अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर विल सप्लाई मोर, will not supply tea more because the price of the coffee is rising. Change in the goal of the firm. अगर फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन, अगर गोल भी चेंज होता है तो देन ही विल डिक्रीज द सप्लाई आल्सो. डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स. अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम होगी सप्लाई भी कम होगी. इंक्रीज इन टैक्सेस. सपोज गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस और डिक्रीज द सब्सिडी, so then also there will be decrease in supply. So there are different reasons, there are different factors. Because of this there will be decrease in supply. इनमें से किसी भी फैक्टर में चेंज होता है तो सप्लाई कम होगी, बट द कंडीशन इज अदर फैक्टर्स विल, अदर ओन प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पर हमारा ओन प्राइस जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ओन प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा. ओनली बिकॉज व्हेन दे ओनली चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर, नॉट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो इसे हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई. Now decrease in supply I can explain you with the help of schedule and graph. So this is the schedule of decrease in supply. This is price and this is quantity of X, and this is quantity of X, this is the price. Suppose the price is 10. At rupees 10 the consumer is producer is selling 20 units, and when the price will be equal, price will not be changed, but now he is selling, he is supplying 10 units. तो इसे हम कहेंगे decrease in supply. This I can explain you with the help of graph. This is x axis and this is y. x में हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर units of x commodity, and here the price of x commodity. Suppose the price is 10. Price 10 है, and here the quantity is 10 and it is 20. अभी हमारा प्राइस अगर 10 है और हमारी क्वांटिटी कितनी है, सप्लाइड कितनी है, 20. तो दिस इज द सप्लाई कर्व. अभी सप्लाई जो है वो 20 है, बट देखिए यहाँ पे प्राइस जो है वो कांस्टेंट है. प्राइस 10 का 10 ही, लेकिन सप्लाई जो है वो 20 से 10 हो गई, मतलब सप्लाई कम हो गई, डिक्रीज हो गई. सो प्राइस तो 10 ही रहेगा, लेकिन सप्लाई जो है, सप्लाई विल बी दिस 10. तो न्यू सप्लाई कर्व बनेगी लेफ्ट साइड. दिस इज नोन एज S1. दिस इज S सप्लाई एंड दिस इज S1. ये यहाँ पे सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है, यहाँ से शिफ्ट होकर लेफ्ट गई है, मतलब कम हो गई है,
इसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई. दिस इज नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई. So students, you can understand this is the schedule of decrease in supply and this is the graph of decrease in supply. Decrease in supply होगा तो सप्लाई का शिफ्ट होके लेफ्टवर्ड आएगी और इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो राइटवर्ड आएगी. यहाँ पर लेफ्टवर्ड हो रही है, प्राइस तो उतना ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सप्लाई कम होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सपोज इनमें से हम कोई भी रीजन ले सकते हैं. सपोज वी हैव टेकन यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. सो बिकॉज ऑफ यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आवर सप्लाई डिक्रीजेस, and because of the supply decreases, so our production decreases, so supply also decreases. So this is known as decrease in supply. So students, I think you can understand what is the difference between change in quantity supplied and change in supply, या उसको हम कह सकते हैं movement along the supply curve और shift in supply. Movement and change in quantity supplied both are same and they are because of change in own price of the commodity. और ओन प्राइस की वजह से चेंज होगा तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. बट व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन सप्लाई या इसको हम कहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, तो इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ ओन प्राइस. प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो देन इट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई. इसको हम शिफ्ट भी कह सकते हैं राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. राइट साइड होगी तो बड़ी सप्लाई विल इंक्रीज और लेफ्ट होगी तो सप्लाई विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट आई हैव एक्सप्लेन यू.